हेलो एवरीवन, आज हो 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 79 रुपीज़ का शेयर है, आधे परसेंट का फॉल है, जबकि बाजार में तेज़ी है और इस कंपनी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है। बहुत सारा पैसा रेज होने वाला है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 79 रुपीज़ का शेयर है। जब खुला था तो तेज़ी पे खुला था, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ऑलमोस्ट आधे परसेंट का फॉल ये दिखा चुका है। और एक महीने में अगर आप ग्राफ देखो तो पहले फॉल था, 72 पे गया और उसके बाद लगातार तेज़ी आई। अगर गिरावट आई भी थी तो अगले दिन फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई। पिछले एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया, एक गिरावट आई और एक दोबारा एक बढ़िया से रिकवरी भी हमने यहाँ पर देखी। जहाँ तक एक साल की बात करें तब अभी भी 3.5% का फॉल ज़रूर है। एक हायर लेवल से ये गिरा था, अब तेज़ी आई है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था इन कंपनियों के बारे में कि जो पावर कंपनीज है, गर्मियाँ आते ही वो फोकस में आ जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन जो होता है बिजली का गर्मी के टाइम पे बढ़ जाता है। इवन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा भी पे करती है उन दौरान में। तो कहीं ना कहीं नंबर्स अच्छे आते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह पे इनकी बातचीत होती है, तो तेज़ी लौटेगी ये तय था यहाँ पर। और ये मैं कई टाइम से बोल भी रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून मिड तक पावर कंपनियों के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। उसके बाद मतलब जून के बाद डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तब तक आपको तेज़ी देखने को मिलती है। और यहाँ पर धीरे धीरे वो देखने को मिल भी रहा है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी उसके बारे में लोग बातचीत करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो पावर सेक्टर की कंपनी है वो फोकस में रहेगी। यहाँ पर अगर बात करो बड़ी अपडेट के बारे में, तो एनएचपीसी का जो बोर्ड है उनकी मीटिंग हुई थी वेनेसडे को, जहाँ पर कंपनी ने डिसाइड करा है 6,300 करोड़ रुपए रेज करने का। जो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो लोग रेज करेंगे। हालांकि वो प्लान होगा डेट के जरिए, बोरोइंग के जरिए। द फंड्स विल बी रेज थ्रू द सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल इन वन और मोर ट्रांजेस ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, एंड और रेजिंग ऑफ टर्म लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इन ट्रांजेस। तो अलग अलग चीज़ें ये एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, लेकिन इतना सारा जो है पैसा जो है वो रेज करने का प्लान है। ऑलरेडी कंपनी के ऊपर तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का डेट ज़रूर है। आगे ये और पैसा रेज कर रहे हैं डेट के जरिए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी एक्सपांशन के मोड में जा रही है। कंपनी जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल भी है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। Earlier in January, the state-owned firm has partnered with Andhra Pradesh Power Generation Corporation to establish a joint venture from developing renewable energy project. तो इन्होंने जनवरी में ये चीज़ करी हुई थी। यहाँ पर हालांकि इनका प्रॉफिट्स देखोगे तो डिक्लाइन ज़रूर हुआ था, ठीक है। 47% का ड्रॉप हमने देखा था दिसंबर क्वार्टर में, जो 623 करोड़ का हुआ करता था वो 330 करोड़ पर आ गया था। तो कहीं ना कहीं ड्रॉप ज़रूर था, लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि एटलीस्ट 3 महीने कंपनी फोकस में रहेगी, ठीक है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, अभी बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 58 लाख से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 118 रुपये के लेवल से गिरकर आया है 52 वीक्स में। 71 रुपीज़ तक का लो भी बनाया था इंट्राडे में, वहाँ से रिबाउंड हुआ है ये। मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक मार्केट कैप है। सरकारी कंपनी है अगेन, तो डूबने का खतरा ना के बराबर रहेगा यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, और ठीक ठाक डिविडेंड पे, अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक ठाक नहीं अच्छा कहूँगा यहाँ पर। इस साल ऑलरेडी 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पे कर चुका है ये, और शायद अगस्त में दोबारा आपको 50 पैसा 60 पैसे का डिविडेंड दोबारा भी पे करेगा। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो पहले 1 रुपये 40 पैसे का पे किया था, बाद में 50 पैसे का डिविडेंड पे आउट हुआ था यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर कि डिविडेंड पे आउट 2 साल में 2 बार करते हैं और अच्छा पे आउट करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो इसका जो पी रेशियो है वो 29 है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 20 के मुकाबले। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो महंगा डेफिनेटली है ये। उसकी वजह ये है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे, जिससे भैया प्रेशर और बन गया इनके ऊपर। जनरली होता ये है कि भाई साहब, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है कि कितना पैसा कमा रही है ये, लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, उसके चलते कहीं ना कहीं पी रेशियो और बढ़ गया है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर बात करोगे तो अगेन इनके जो नंबर्स होते हैं जनरली जून में अच्छे आते हैं, सितंबर में भी अच्छे आते हैं,
दिसंबर और मार्च में थोड़े से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो डाउन हो जाते हैं। अगर आप इससे पहले के सितंबर और जून देखोगे तो 1000 करोड़ 1500 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ करता था, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था। 24 में इनका प्रॉफिट कम हुआ था एक्चुअली सितंबर में। तो ये भी एक, तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर प्रॉफिट वाइज उतने अच्छे नहीं रहे। लास्ट दिसंबर तो भैया काफ़ी ख़राब नंबर्स थे इनके, अगेन बहुत ख़राब नंबर थे। एटलीस्ट थोड़े बहुत बेटर नंबर हो सकते थे इनके, जो कि नहीं देखने को मिले हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करिए, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में ज़रूर है, 4.38% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.66% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.78% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 9.93%, जो अदर पार्टीज है वो 3.85% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक मैं कहूँगा। और अगेन यहाँ पर एनएचपीसी देखा जाए तो कंपनी सरकारी कंपनी है। और पावर सेक्टर की जहाँ तक बात की तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी पोटेंशियल है। हालांकि ऑलरेडी पावर सेक्टर ने ऐसी रफ्तार आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अगर आप देखोगे तो 22 और 23 में और 24 मिड तक जो तेज़ी हमने देखी है वो सिर्फ एनएचपीसी तक सीमित नहीं है, वो ऐसे ही ग्राफ्स आपको अदानी पावर के, टाटा पावर के भी देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। रीज़न सिंपल है कि पावर सेक्टर आज तक उतना फोकस में था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए भैया पावर सेक्टर ही सबसे आगे आता है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो भैया उसको चलाने के लिए जो डिमांड रहेगी उसको फुलफिल करने का काम यही पावर कंपनियां करने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां फोकस में रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि गर्मियां आते पावर कंपनी एक अलग रौनक, एक अलग चमक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट अभी तो भैया हुई ही है, अभी तो और बड़ी ज़्यादा गर्मियाँ अभी तक देखने को मिली भी नहीं है। जैसे जैसे गर्मियों का पारा बढ़ेगा वैसे वैसे इन कंपनियों का जो फोकस होगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। टीवी चैनल्स पर इनकी बात आपको देखने को मिलेगी। ये अगेन मैं सिर्फ एनएचपीसी की नहीं कह रहा हूँ, मैं टाटा की बात करूँ, मैं अदानी की भी बात करूँ, इसकी भी बात करूँ, सरकारी कंपनियों में भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये होगा, कंपनी खराब नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो इनका वनवास था वो पूरा होना चाहिए। 80 रुपये का एक इनिशियल रेजिस्टेंस ज़रूर है यहाँ पर, 80-81 रुपीज़ का। इससे पहले भी 72 से 80-81 पे जाने के बाद फॉल आया था, 72 पे वापस आया, वापस 80-81 पे गया, वापस गिरा, वापस 80-81 पे गया, वापस गिरा, वापस वहीं पे जा रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़रूर है। देखते हैं कि यहाँ पर उसको ब्रीच कर पाता है कि नहीं। अगर ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली 90 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अगेन देखिए ये मेरा मानना है। और अगेन मैंने पहले भी कहा गर्मियों के टाइम पर पावर कंपनी फोकस में हो रहती है। जून से वापस से डिक्लाइन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, जून मिड से वापस डिक्लाइन भी देखने को मिल जाता है। तो ये ट्रेंड रहा है, देखते हैं कि इस बार किस तरीके से फॉलो होता है। अगेन आप नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, मार्केट दोबारा से रिकवरी कर रहा है। पिछला 2 दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा। आज का दिन भी जो शुरुआती दिन है वो भी अच्छा ही जा रहा है बाजार के लिए। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी वापस से लौटे। एफआईएस की जो लगातार बिकवाली थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि अच्छी बात है। अगेन कंपनी एनएचपीसी मेरे हिसाब से है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।